अप्रैल 2021 बेंगलुरु के ऑलमोस्ट हर एक बड़े न्यूज़पेपर एंड न्यूज चैनल में मीशो का जिक्र हो रहा था. Why? Because Meesho became the fifth Indian startup to attain the status of a unicorn company in year 2021. अब जिसे नहीं पता यूनिकॉर्न कंपनी क्या है, उसे सिर्फ एक लाइन में मैं इसका डेफिनेशन बता देती हूँ. Well, unicorn company is a startup which is valued at 1 billion or more than 1 billion without going public. That is, without that company being listed in the share market. सो इन शॉर्ट अ कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन या $1 बिलियन US से ज्यादा है विदाउट लिस्टिंग देमसेल्फ इन द शेयर मार्केट इज नोन एज अ यूनिकॉर्न कंपनी. वेल, बिकमिंग अ यूनिकॉर्न इज द वाइल्डेस्ट ड्रीम ऑफ एनी स्टार्टअप फाउंडर. पर मीशो आज जितना सक्सेसफुल दिखता है उतना ये है नहीं. वेल, इट केम अराउंड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड कंसेप्ट, ट्रस्ट इश्यूज एंड स्कैम्स विद द कस्टमर. तो चलिए लेट्स डिकोड द सक्सेस ऑफ मीशो. उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन हरे कृष्णा. मेरा नाम है शिता और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं. Meesho came into life on December 2015 by Sanjeev Banwal and Vidit Atreya. Both the founders were IIT graduates and were working at InMobi. और यहाँ पर काम करते करते उन्हें ख्याल आया अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का. एंड तभी दे थॉट ऑफ मेकिंग अ कंपनी जो ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री में हाहाकार मचा दे. और तभी अपने प्लान्स एंड आइडियाज को एक्सिक्यूशन में लेके इन्होंने स्टार्ट की एक कंपनी कॉल्ड एज फैशनियर. वेल, फैशनियर का जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड हटके था. So the initial idea was to provide a choice-based method of shopping. अब इस कंपनी का कंसेप्ट क्या था ये मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझाती हूँ. समझो एक कस्टमर है जिसे ऑनलाइन 5 कपड़े पसंद आए, तो वो कस्टमर उन 5 कपड़ों को मंगाएगी एंड जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो उन 5 कपड़ों को उस कस्टमर के घर तक लाएगा. देन वो कस्टमर उन कपड़ों को देखेगी और उनमें से उसे जो कपड़े चाहिए वो सिलेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर को 5 में से 3 कपड़े पसंद आए देन वो 3 कपड़ा अपने पास रख लेगी और सिर्फ उस 3 कपड़े का पेमेंट उस डिलीवरी बॉय को कर देगी. एंड वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बाकी के जो 2 कपड़े हैं वो वापस से लेके जाके कंपनी को दे देगा. एज यूनिक एंड एज स्ट्रेंज दिस आइडिया मे साउंड टू यू, इट वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट अ आइडिया और अ कंसेप्ट लाइक in the year 2015. So this idea was dropped. And यहीं पर मीशो के फाउंडर्स को दिखा एक मेजर मार्केट गैप या बोलो एक अपॉर्चुनिटी टू फिट इन द मार्केट. वेल, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल. यहाँ पर हर एक त्योहार में हम कपड़े लेने जाते हैं. सो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को कपड़ों की दुकान तो खोलनी थी, लेकिन कपड़े की दुकान खोलने के लिए लगती है अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑफ कोर्स फॉर द डिपॉजिट ऑफ द शॉप, फॉर पेइंग द रेंट ऑफ द शॉप एंड काफी बड़ा चंक ऑफ अमाउंट जाता है इन्वेंट्री लाने के लिए, कपड़ों की स्टॉक दुकान में भरने के लिए. तो फाउंडर्स ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को अपनी खुद की कपड़े की दुकान तो खोलनी है लेकिन उनके पास जो रिक्वायर्ड कैपिटल अमाउंट चाहिए वो नहीं है. एंड ऑल्सो बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि एक परफेक्ट शॉप ढूंढना, उसकी लोकेलिटी देखना एंड सो ऑन. एंड दे ऑल्सो नोटिस कि जो छोटे छोटे दुकानों की मालिक है वो भी अपने काम और धंधे से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे बिकॉज उनके पास जो एक्सपोजर था वो बहुत कम था. सो इन शॉर्ट दे नोटिस कि इन्वेंट्री, स्टॉक स्टोरेज एंड एक्सपोजर टू द कस्टमर्स वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ क्लोथिंग शॉप. So considering a more practical business model, they begin working on a new strategy, according to which कोई भी दुकानदार को बस अपने Facebook login करना है into Meesho, which was back then अपना दुकान. After the login is done, now that particular person has all the information of company and their inventory or products were migrated and a page for the business was created just within few steps. तो कपड़ों की दुकान की जो 2 मेजर प्रॉब्लम थी वो ये कंपनी उन्हें सॉल्व करके दे रही थी बाय ऑटोमेटिकली स्टॉकिंग द प्रोडक्ट्स एंड मैनेजिंग द इन्वेंट्री. एंड सिर्फ इसी के वजह से जस्ट विद इन 6 months Meesho had more than 10,000 shops on board with them. And very soon here the founder realized that actually majority of the account holders were women who were reselling these products from the top clothing suppliers and manufacturer to their own family members and friends with the help of WhatsApp,
Facebook, and verbal communication. So for a long time, actually Meesho was a B2B company, that was a business to business company. But soon उन्होंने अपना पैर पसारा also to B2C company. जैसे कि आज हम देख रहे हैं, we customers directly buy from the Meesho and not from a reseller. So viewers, आप भी मुझे सच सच जरूर बताना, क्या आपके पहचान में भी बिफोर कोविड 2017 एंड 80s में कोई आंटी या खुद की चाची मामी थी जो ऐसे व्हाट्सएप पे कैटलॉग सेल करती थी दूसरे क्लोथिंग आइटम्स का, एंड हमें बोलती थी कि इफ यू वांट समथिंग देन मुझे बोलो, मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की है। एंड मैंने तो यार मेरी जो मम्मी की फ्रेंड थी उनसे एक कपड़ा मंगाया भी था एंड वो मुझे अच्छा लगा था, बट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि इट वाज मीशो। सो या ऐसे बहुत सारे जो लेडीज है आपके भी लोकेलिटी में शायद रहेगी, उन्होंने मीशो के जरिए ऐसे रीसेलिंग चालू किए थे जिससे दे यूज्ड टू टेक द फोटोज फ्रॉम द ऐप एंड देन पोस्ट इट ऑन देयर ग्रुप्स which was specially created by them for selling it. And then they said कि यार ये तो मेरी खुद की दुकान है। मेरी मम्मी के फ्रेंड ने तो यही बोला था। I don't know if your relative were honest with you, but do share your experience in the comments. I am very eager to know it. अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो मीशो के पास अर्निंग के 3 से 4 सोर्सेस है। However, इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ रेवेन्यू आता है वो आता है फ्रॉम कमीशन। सो बेसिकली मीशो 10 से 15% कमीशन चार्ज करता है फ्रॉम द सेलर्स ऑन एवरी सक्सेसफुल सेल एंड यहीं से इसका बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है। आफ्टर कमीशन द सेकेंड बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर ऑफ मीशो इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर मीशो बाकी की कंपनीज और उनके प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करता है जिससे कंपनी को एक्सपोजर मिलता है एंड मीशो को और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड उनका एक रेवेन्यू का छोटा सा पार्ट मिलता है। However, as discussed earlier in the video, काफी सालों तक मीशो को बहुत ज्यादा बैकलैशेस का सामना करना पड़ा था। It was termed as a China company, सस्ता सरोजनी, and a company well known for doing scams with the customers. मीशो वालों की तरफ से इतना बड़ा भी स्कैम हो सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने ये वाला स्वेटर ऑर्डर किया था और मुझे ये क्या रिसीव हुआ भगवान जाने। सो रिसेंटली हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके साथ ये स्कैम ना हो। वेल ये गड़बड़ के पीछे बेसिकली 2 मेजर रीजन थे। पहला था एक्सपांशन, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन। पहले बात करें कि हम एक्सपांशन की, तो मीशो ने बहुत जल्दी एक्सपांड तो कर लिया था अपने आप को, बट इतने सारे रीसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को हैंडल करना, उनके कपड़ों की क्वालिटी चेक करना एंड उनमें यूनिफॉर्मिटी लाना आसान नहीं था। एंड ऑल्सो अभी तक भी मीशो के पास अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं है जैसे Amazon एंड फ्लिपकार्ट के पास है। इसके वजह से जो स्कैम्स है थ्रू द डिलीवरी वो ज्यादा बढ़ जाती थी। कभी कभी जो कंपनी है वो तो सही माल बेचती थी, पर जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो उन प्रोडक्ट्स को चेंज कर लेता था या गलती से वो मिसप्लेस हो जाती थी। एंड ये बात का फायदा कभी कभी कुछ कस्टमर्स ने भी उठाया था जिसके वजह से जो ओरिजिनल सेलर था उसको लॉस झेलना पड़ा था। हावेवर धीरे धीरे वक्त के साथ मीशो ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए और अपने आप को इम्प्रूव किया। फॉर इम्प्रूविंग देयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल मीशो ने काफी सारे इफेक्टिव स्टेप्स लिया, जैसे कि डिलीवरी डिले होने पर या कपड़े डिफेक्टिव निकलने पर दे स्टार्टेड चार्जिंग पेनल्टीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। They also separated some good manufacturers from the app, having excellent review from the customer and labeled them as trusted shops so that the chances of getting defective items becomes almost zero. And also अभी कुछ महीने से they started transporting their products in a transparent packaging so that अगर कोई भी product या clothing item different है तो वो तभी के तभी वहीं पर कस्टमर चेंज कर सके। ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स थे, लेकिन इस छोटे छोटे स्टेप्स ने काफी ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल को बूस्ट कर दिया, जिसकी वजह से पीपल गेन सम ट्रस्ट इन दिस ऐप एंड इन्होंने अपनी कस्टमर सर्विस पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया। And now they not only sell clothes but have also entered and expanded into electronic, grocery, stationery and cosmetic items. एंड ई कॉमर्स जैसे फील्ड में ना प्रॉफिटेबल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इवन आज तक जो बड़े बड़े जायंट कंपनीज है वो भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इन दिस FY24 Meesho termed itself as a profitable company. So yeah, a great kudos to the founders of the company as well as the team of the company and मैं आशा करती हूँ कि ये कंपनी और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो। So yeah, this was my case study on Meesho. मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड हाँ, अगले वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना।
दिस इज मी ईशा शेट्टी साइनिंग ऑफ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।